हमने हमारी पार्टी ने शुरू में ही ऐलान कर दिया था कि इस समय जब जब देश में ऐसी स्थिति होगी, मैं तो चाहती हूँ कि हो ही ना, मेरा देश हमेशा तरक्की करता रहे, उन्नति और प्रगति के पथ पर चलते हुए आगे बढ़ता रहे और हर व्यक्ति सुखी रहे, खुश रहे। इस समय हमने भी, हमारी पार्टी ने भी घोषणा की कि पूरा पार्टी और पूरा देश, समूचा विपक्ष आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ है और पूरा देश आज खुश है। निश्चित रूप से पाकिस्तान को घर में घुस करके मारेंगे जो हमारे देश के एक भी व्यक्ति के साथ इस तरह का व्यवहार करेंगे, न आतंकी को छोड़ेंगे और न उनके मंसूबों को कामयाब होने देंगे। हमारी सेना और देश का एक नागरिक हर समय, इस समय मोदी जी के साथ है। क्या कहना चाहेंगे सर हमारे माध्यम से? देखिए, यहाँ पर भारत सरकार के द्वारा ये हर विकास खंड में इस तरह के शिविर लगाए जा रहे हैं। पहले कुछ खास जगहों पर हुआ करते थे और यहाँ पर आज ये 3 विकास खंडों के लिए यहाँ पर ये सुविधा उपलब्ध कराई गई। जी सर। जो हमारे दिव्यांग भाई बहन हैं, बच्चे हैं और लगभग 35 लाख के उपकरण यहाँ पर आज दिव्यांगजनों को वितरित किए गए हैं। तो भारत सरकार लगातार ये काम कर रही है। एक और बात, जो बड़ी बात की है माननीय प्रधानमंत्री जी ने, कि दिव्यांगों के श्रेणी में अब जो हमारे कुष्ठ रोगी हैं उनको भी सम्मिलित किया है। यानी कि दिव्यांगता का जो लाभ है, जो कल्याण की योजनाएं हैं भारत सरकार की, अब हमारे जो कुष्ठ रोगी हैं वो भी उस कल्याण योजना का लाभ ले सकते हैं। जैसे पेंशन है या उपकरण कोई तो उनको मिलते ही थे दिव्यांग होने के नाते, लेकिन अब वो पेंशन के भी अधिकारी होंगे और उन सब की एक सही गणना भी हो जाएगी। सर, आतंकियों को मुंह तोड़ सबसे पहले तो अपनी सेना को जय हिंद कहना चाहूँगा। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में हमारी तीनों सेनाओं ने जो काम किया है, देखिए ये जो सेंट्रल कमांड थिएटर, ये बहुत पहले से बात चलती थी, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी ने आज 17 सेंटर होते थे उसको 5 कर दिया है। उसी का परिणाम है कि आज जब भारत ने पाकिस्तान में आतंकी कैंपों को नष्ट करने का काम किया तो उसमें हमारी जो जल सेना है उसने भी काम किया, नवसेना ने भी काम किया और थल सेना ने भी काम किया। ये सेंट्रल थिएटर कमांड जो है उसी का ये परिणाम है कि एक बहुत ही सटीक जवाब आज आतंकवादियों को देने में भारत की सेना कामयाब हुई है। पाकिस्तान अब भी हरकत कर रहा है, लेकिन पाकिस्तान को ये समझ लेना चाहिए कि ये भारत अब 71 का भारत नहीं है, ये भारत 2025 का भारत है। जिन शस्त्रों का इस्तेमाल किया गया, जो S-400 का जो इस्तेमाल किया गया, वो अत्याधुनिक किस्म का हथियार है जो 85% भारत में बना है। ये इसकी बड़ी खासियत है। हमारे स्वदेशी जो वेपन्स हैं आज वो दुनिया को चकमा दे रहे हैं, उनको आश्चर्य में डालने का काम कर रहे हैं। पाकिस्तान को समझ जाना चाहिए, जो सिविलियंस के बीच में वो हथियारों का इस्तेमाल कर रहा है, गोला बारूद का इस्तेमाल कर रहा है, अगर नहीं समझता तो फिर उसको उसी रुड़की और नारसन 3 ब्लॉक के लिए दिव्यांग भाई बहनों के लिए उपकरण वितरण का कार्यक्रम था, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री और हरिद्वार के सांसद आदरणीय त्रिवेंद्र सिंह रावत जी मुख्य अतिथि थे, यहाँ पर थे। ये हमारे यहाँ से भी काफ़ी यहाँ पर आदमी थे, दिव्यांग भाई बहन जिन्हें उपकरण वितरण किए गए। मैं इस तरह के शिविरों के माध्यम से कहना चाहती हूँ कि निश्चित रूप से हमारे दिव्यांग भाई बहनों को इस तरह के शिविर से मदद मिलती है। स्वर्गीय सुरेंद्र राकेश जी जब समाज कल्याण मंत्री थे, उन्होंने 1 साल में लगभग 3 महीने के बाद वो शिविर का आयोजन करते थे और प्रमाण पत्र भी बनते थे और इस तरह के उपकरणों को वो वितरित करते थे। आपने बड़ी बात कही है कि भाई विपक्ष भी पूरा
साथ हैं, जो देश में हालात चल रहे हैं, पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया जा रहा है, उन चीज़ों को लेकर क्या कहेंगे? निश्चित रूप से हमारी पार्टी ने, कांग्रेस पार्टी ने, माननीय राहुल जी ने, सोनिया जी ने, मल्लिकार्जुन खड़गे जी जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने शुरू में ही कह दिया था कि निश्चित रूप से पाकिस्तान के द्वारा और आतंकवादियों के द्वारा ये कायराना हरकत है। निश्चित रूप से जिस तरह से हमारे निर्दोष और मासूम पर्यटक कश्मीर के पहलगाम में मारे गए, उसका मुंहतोड़ जवाब प्रधानमंत्री जी दें और निश्चित रूप से पूरा विपक्ष उनके साथ है। और आज जिस तरह की कार्रवाई हो रही है, निश्चित रूप से आतंकियों को मुंहतोड़ जवाब दिया गया है। आगे भी उस तरह की कोई हिम्मत नहीं करेंगे।